आज हमारे इंटरनेट ने पूरी कोशिश की कि हम आपसे गुफ्तगू ना करें। नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं हम्म। सकता कि आपसे गुफ्तगू ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा था। इंटरनेट बहुत बदमाश है यहाँ पर। व्हाट्सअप तमकीनत, हाउ आर यू? आई एम गुड। देखिए, आई एम सो सॉरी आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा। पहले हमारा स्ट्रीम यार्ड से था, थोड़े से ग्लिचेस आ गए, प्लीज मारिएगा नहीं। इट्स ओके। आगे ओके, बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत नज्म लिखी है। और मैं, यल्ला देखिए, खैर। अच्छी चंगी नज्म है। सो वो है, मैंने बिस्मिल्लाह याद करे। करनी थी। मैं याद करनी थी पर मैं कर नहीं पाया। तो वो ऐसी है। लिख मुझे पढ़ के सुना दे, इट्स ओके। ना पास है माइक, ना स्टैंड, ना ब्रांड्स। चाय में छलनी नहीं, नो फिल्टर, अंडरस्टैंड। सुप्रीम है इनका तर्जे तंजो मिजाज। नो फिल्टर कॉमेडीज का है अलग ही मजा। वो क्या वाह वाह। इंटरनेट, क्या स्क्रीन की जीनत, मिस तमकिनत। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द बोरिंग बैटल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तमकिनत मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी बोरिंग है? मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हूँ, और ना ही मुझसे बोरिंग चीजें बर्दाश्त होती हैं। मतलब दैट इज प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट आई कैन नॉट टेक इन माय लाइफ। Boredom, I cannot. Sadness, I can. Loneliness, I can. Boredom, I absolutely cannot. It's something that I have never been able to stand. ऑल राइट, सो आप हमसे नफरत तो नहीं करेंगी क्योंकि हम बोरिंग बैठक के लोग हैं, मैं बोरिंग आदमी नहीं, हम बहुत अभी ज्यादा। ठीक कर देंगे ना, बोरिंग रहने नहीं देंगे। बस ये चीज, यही तो मैं सुनना चाहता था, यही तो कयामत है एक्चुअली। सो तमकिनत, हम अपने आप, ये एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था वैसे ही। आपको क्या हुआ कि आप बोरिंग बैठक में आए? व्हाट मेड यू कम? अच्छा ना। एक्चुअली अगर मैं ऑनेस्टली जवाब दूं, तो जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे, तब मुझे पता नहीं था कि ये इतनी बोरिंग होगी। तो आप क्योंकि बहुत प्यारी सी मानो बिल्ली बन के दिखा रहे थे मुझे बार बार, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। और मुझे याद है कि प्यारी सी मानो बिल्ली ने एंटर होते ही आपको, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्फेस करना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी sad moment for me. This is that I am actually sitting and talking with one of my inspirations. आपको पता है, जब मैं उधर स्टूडियो में एंटर हुआ था और मैंने देखा, ओह तमकिना, and I was like, and thank God you didn't see, वरना आपने कहना था यार इसको बाहर निकालो, एनो बाहर कटो जो भी नहीं है। नहीं, मैंने बहुत खुश होना था। मैं तो बहुत ऐसे मौकों पे खुश होती हूँ अंदर अंदर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं। ओके, आई मुझे अब थोड़ा सांस आ रहा है कि आपने नहीं देखा, इट्स ओके। वैसे ही देखिए, स्ट्रीम यार्ड मुंह पुट्ठा दिखाती है तो मेरा, मैं कितना अजीब आ रहा हूँ, लाइक आई वाज हाँ, सो मतलब मुझे कंसर्न। खारिश इस तरफ हो रही है तो मैं इस तरफ खारिश करती हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ये इधर क्यों हो रही है, कुछ इस तरह इधर का क्यों है। हो रही है? ये देखिए, हमारी मसाइल ही हो रहे हैं। क्या करें, थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आई होप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बाकायदा सवालात का आगाज करते हैं। पॉइंट तो मैंने आपको सुना दी। आपसे बिस्मिल्लाह। पहला क्वेश्चन ये है कि जी बिल्कुल, व्हेन बहुत अच्छी डिड, बात। थैंक यू, व्हेन डिड यू डिसाइड कि आप कंटेंट क्रिएटर या कॉमेडियन या जो भी आप इतनी खूबसूरती से अंजाम देती हैं, आपने कब डिसाइड किया कि यू गोना बी डू दैट, यू गोना बी डूइंग दैट? Actually, I don't really consider myself to be a comedian as such, and I don't really like it when people call me that, because वो पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बहुत लेबल सा लगा दिया या कैटेगराइज कर दिया कि दिस इज व्हाट शी डज, दिस इज द ओनली थिंग। तो नहीं, मैं एक बहुत वर्सटाइल अदाकारा बनना चाहती हूँ। तो इसलिए आई कब ये मुझे ख्याल आया, ये तो मुझे बचपन से ही ख्याल था इस बात का कि दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग। तो लेकिन अमली पजामा इसको मैंने थोड़ा देर से पहनाया। बट या आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। लेकिन थैंक गॉड आपने अमली पजामा थोड़ा लेट पहनाया, पर पवाया तो सही ना। हाँ, देखिए, पहना दिया। पहना दिया, इतना इतना जबरदस्त टैलेंट सामने आया है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे घर में लिटरली जितनी प्रमोशन तमकीन मैंने आपकी अपने खानदान में की है ना,
गैदरिंग्स होती थी, क्या करें, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, और मैं आपकी वीडियोस लगा के बैठ जाता था, एंड बहुत एवरी शुक्रिया। सिंगल पर्सन वुड एंजॉय, लिटरली। मेरे थैंक यू अम्मा सो से मच, लेकर, बहुत शुक्रिया। नो, आप इतना अच्छा लिखती है, और आपका कंटेंट इतना ज्यादा नेचुरल होता है कि उसको सुनने में बड़ा मजा आता है, उसको बहुत शुक्रिया। और वीडियोस देखने का दिल करता है। इवन मेरी मेरी जो फुप्पो है, उन्होंने एक दफा आपकी वीडियो देखी, स्पेशली वो दादी का कैरेक्टर से उन्होंने इतना रिलेट किया कि अब वो सारी वीडियोस आपकी देखती, रोज रोज कही, वेरी ओ गुड, बस उन्हें कहीं तम ऐसे ही कनक तो बार याद बार देखे सब्सक्राइब करके यूट्यूब पे। डोंट वरी, यूट्यूब पे अभी दिखाया आप करो ताकि मुझे कुछ पैसे भी मिले। सही है, नहीं यूट्यूब पे दिखाता हूँ, मेरा खानदान बड़ा बड़ा है, ते बस अभी वेरी वो गुड। आएंगे, आप फिक्र ही ना करें, अभी और बहुत सारे लोग। बस ठीक, सबको सब्सक्राइब करवाना है। डन, डन। और ठीक। तमकिनत, हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन, मेरा जो जवाब है ना इस बात का वो बहुत ही फनी है, और शायद लेकिन फनी मुझे लगता है, इसलिए अक्सर मुझे समझ नहीं आती कि हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट एवर सिंस आई वाज अ किड I have been a huge fan of Michael Jackson, although he has nothing to do with what I do. But the fact that he had such a मतलब larger than life एक existence कि सबको ये लगता था like he is not even real. जैसे everybody knew his name. हम इतना थर्ड वर्ल्ड कंट्री में करिश्मेटिक रहने वाले पर्सोना। लोग, हाँ, जिसको पता भी नहीं था उनके नाम का, मतलब कि क्या काम करते हैं, और people who had never even heard any of his songs, they still knew his name. Everybody knew who Michael Jackson was. He was literally the king of pop. And also, I Agreed. would like to say, king of that, like popular culture of that era. तो हम Mhm. जिस एरा में मैंने मतलब आई हैव ग्रोन अप, आई एम 35 नाउ, सो थिंक अबाउट 90s व्हेन आई वाज अ किड. Back then Michael Jackson was a phenomena, and that somehow always, it stayed with me that I would want to be something as huge as this person. So that was my inspiration, like I wanted to be Michael Jackson. This I is didn't know कि so. इसमें मुझे गाना है या क्या करना है, but that like मैं वो level, मुझे लगता था कि ये level होना चाहिए आपकी Mhm. मशहूरी का. तो yeah, for Mhm. me he has been an inspiration. And I feel कि जो करिश्मा था उनकी पर्सनालिटी का, वो आप उनके साथ वाइब करती थी, उस करिश्मा के साथ। या मेरे मौला, तो जैसे वो And उस्तादों का नाम सुन के लोग कानों को हाथ लगाते हैं, तो मैं भी ऐसे करती थी. let me मुर्शद. congratulate you, तमकिनत, आपका करिश्मा इतना है। Okay, if you say so. ट्रस्ट मी है। अब जब इवन व्हेन आई मेट यू ओवर देयर इन पीटीवी, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यू नो थोड़े बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि थोड़े एटीट्यूड इश्यूज होंगे, या पता नहीं बात नहीं करेंगी, एंड आई वुड से यार मैं पता नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं कोई इतनी बड़ी स्टार हूँ कि मुझे एटीट्यूड इश्यूज भी होने चाहिए. मतलब कितने लोग जानते हैं, मर के 1 लाख लोग मुझे मतलब फेसबुक पे फॉलो करते हैं, और लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. तो मुझे शुक्र है कि मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा अपने आप को कोई सेलिब्रिटी महसूस करना चाहिए, या दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू, तमकिनत, बट नो, आपको मैं दैट्स वेरी बताऊं, रियलिस्टिक ऑफ मी, आई थिंक. वेरी रियलिस्टिक, आई वुड से, नॉट हम्बल. आई वुड स्टे विद हम्बल। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना ओके, चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बस उसी कॉम्प्लीमेंट लो, तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ चलें तो ठीक है, मैं आपको लेना ही पड़े। तो आपको ठीक मैं है, मैंने ले बताऊं लिया. तनकीन, इतना इतना अजीब सीन है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, हमारे पास जो हमारी हल्का अहबाब में से जो लोग इंस्टाग्राम पे जिनकी एक मियाद से जो है वो फॉलोइंग बढ़ जाती है, फिर तो हम्म. वो तो ऐसे हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं चल तुम कौन, सीरियसली ऐसे ही होता है। सो उस पता नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी इतनी फॉलोइंग है भी नहीं. मतलब वो कहते हैं ना कि कभी गरूर नहीं किया ना, कभी कुदरत ने मौका दिया गरूर करने का, तो वही सीन है ना, मौका भी नहीं मिला. और आई थिंक कि एक ट्रू आर्टिस्ट यही होता है, व्हाट आई बिलीव अ ट्रू आर्ट, जब आप एक्वायर करते हो आर्ट, जब आर्ट आप एब्जॉर्ब किया होता है आपने, तो फिर ऐसा ही एटीट्यूड होता है। द पीपल जिनके ऊपर से आर्ट गुजरता है और वो आर्टिस्ट बन जाते हैं, फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं, कोई गल ना करे मेरे।
Probably, I don't know. So I really like to appreciate you in this, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था स्टार्ट में. So being a content creator of Pakistan and being, I would say, prominent content creators, आप माशाल्लाह आप उभर रही हैं. So are you satisfied with the trends, the content creation trends जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं, हमारे फेसबुक हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं? ट्रेंड्स, देखिए अगर लोग एक चीज को पसंद कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब हु द हेल एम आई टू से कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है. हाँ, लेकिन एक हद के बाद आके मुझे ये होता है कि यार बस कर दो, मतलब दिमाग पक जाता है. लेकिन अगर मतलब बेसिकली तो पीपल मासेस जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने ही हर चीज को पसंद नापसंद करना है, उन्होंने हर चीज को आगे लेके चलना है, चलाना है. तो हाँ, एक हद तक हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है. लेकिन आई थिंक, देखें जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको उस सोसाइटी के शऊर और उस सोसाइटी की प्रायोरिटीज और उस सोसाइटी की पसंद नापसंद के हिसाब से ही आगे चलना पड़ता है टू सम एक्सटेंट. अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेंड्स और इन चीजों से आगे निकल के या उनसे साइड पे हट के कोई काम करें, तो उसके लिए हिम्मत चाहिए. आप करते रहें. हाँ, आपको एकदम से बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं मिलेगी, या बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे, आप मेन स्ट्रीम पे बहुत पॉपुलर नहीं होंगे, बट आपकी एक पर्टिकुलर किस्म की ऑडियंस होगी जो आपके साथ सिंसेयर होगी, और आप एक अलग नाम बनाएंगे. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप रातों रात फेमस हो, और आप, मैं ये नहीं कह रही उसमें कोई बुराई है, आई मीन टू ईच हिज ओन. जो रातों रात फेमस होना चाहता है वो भी ठीक है, वो उसकी मर्जी है. जो चाहता है कि वो एक स्पेसिफिक तरह का काम करे, वो उसकी मर्जी है. तो वो कहते हैं ना, करगिस का जहां और है, शाही का जहां और. तो आप हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, हर बंदा हर काम करना पसंद नहीं करता, हर बंदे से हर काम होता भी नहीं है. तो जो रातों रात ट्रेंड्स जिनके पॉपुलर हो जाते हैं, वेरी गुड फॉर देम. जो नहीं चाहते उस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करना, जो अलग काम करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू देम. So what I'm getting is, मुझे एक ऐसी सेंस आ रही है कि आप भी कहना चाह रही हैं कि there must be variety. Everyone should do हाँ, whatever they. मतलब जैसे लोग कहते हैं कि टिकटॉक पे बड़ा क्रिंजी कंटेंट है, ये वो. भाई, आई डोंट केयर, हु द हेल आर यू टू से इट्स क्रिंजी. अगर लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया हुआ है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ. रोज रात को Same. मैं बैठ जाती हूँ, और मैं पूरा घंटा 2 घंटा, मैं मतलब आपको हिलने नहीं देता वो. चाहे वो आपको जैसा भी लगता है कंटेंट, आई एब्सोल्युटली लव इट. इफ समबडी डजंट, तो वो ना देखे, वो कुछ और देख ले, इतनी चीजें और अवेलेबल है. तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहना चाहिए कि कैटेगराइज करके कि नहीं ये. असल में दिस इज ऑल, आई थिंक, अबाउट क्लास. ये सब क्लासिज्म है, एलिटिसिज्म है. कि आप कहें कि जी दिस इज बिलो मी, मैं तो टिकटॉक नहीं देखती, आई एम मोर ऑफ अ ट्विटर पर्सन, और मैं ट्विटर पे जाके मुश्किल अंग्रेजी में Spotify. बातें, ठीक है. हाँ, अगर कोई बंदा ट्विटर पे जाके मुश्किल अंग्रेजी में बातें करता है, उसका उसके स्पेसिफिक एक क्राउड है जो कि उसको एंटरटेन करता है, जिसको वो एंटरटेन करता है, ठीक है, 100 दफा करे. लेकिन जो टिकटॉक वाले लोग हैं, उनको वो करने दें. मतलब डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ऑल्सो लेट अदर्स एंजॉय द वे दे वॉन्ट टू एंजॉय ना. ये दूसरों को बेसिक भी बात है. सांस लेने दें. हाँ, आप जो भी करें तो दूसरों को भी फिर करने दें जो वो करना चाहते हैं. अगर वो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, तो क्या मसला है. बट लोगों को मसला ही यही है ना कि वो क्यों कर रहा है. हमारे, आई एम सो सॉरी, बट हमारी सोसाइटी में है यही कि वो कर क्यों रहा है. खुद नहीं करना, पर अगला बंदा कर रहा है तो वो क्यों कर रहे हैं. वो खिंचो दिलर. तो फिर I'm sorry to say कि those people have a very sorry existence, I think. सेम मेरे है. में तो इतनी आई एग्री. एनर्जी नहीं है. आई अब एग्री. मतलब बच्चे हो, आपका काम हो, आपने घर बार भी देखना हो, और आपने फिर बीच में रात को वॉशरूम में जाके बच्चों को सुलाने के बाद वीडियो भी बनानी हो, तो इन्ना टाइम नहीं बचदा कि तुसी फिर लोकां दे बारे च भी सोचो. बस अपना काम करीदा है, ते रोटी शोटी खा के सो जाईदा है. सो जाइदा है. वेरी गुड. दिस इज, ये लाइन मेरी फेवरेट है, रोटी शोटी खा के सो जाइदा है. अब मैं अपने छोटी बहन को भी ये बोला करूं. सो तबकीरत, हैविंग सेड दैट कि पीपल में लोग, सॉरी पीपल कह रहा हूं, लोगों में इतनी इंटॉलरेंस है, पीपल कैन नॉट वॉच अदर पीपल डूइंग व्हाट दे वांट. सो जब आपके पास हेट आती है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपके पास ना आती हो. बहुत, हाँ. सी, यही मैं एक्सप्रेशन चाहता था कि आप ये वाले एक्सप्रेशन देके बहुत. सो देयर, कोई भी आप जनरली भी कर रहे हो तो उसमें बहुत हेट आती है, एंड स्पेशली व्हेन
व्हेन आई टॉक अबाउट यू, क्योंकि आपका कंटेंट इतना रियलिस्टिक होता है कि वो चुभने लग जाता है सबको जो नहीं सुनना चाहते. तो हाउ डू यू मैनेज सच हेट? टू बी ऑनेस्ट, शुरू में तो आई यूज्ड टू गेट रियली डिप्रेस्ड, आई यूज्ड टू गेट रियली अफेक्टेड बाय इट। मैं हर एक के साथ इंडल्ज करना शुरू कर देती थी, और आई वुड क्योंकि मुझे होता था कि नहीं, मे बी इन्हें गलत समझ आ रहा है, सो आई नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। और इस तरह बहुत मैंने लोगों के साथ तकरार की और बड़ा कुछ किया, और कई दफा लड़ाइयां भी की। फिर there is a really dear friend of mine, Shoaib, and he एक दफा मैं उससे डिस्कस कर रही थी। I said that this really affects me। मतलब मुझे एक वो जो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं रात को बार बार मेरे जहन में आते हैं, एंड आई स्टार्टेड टू गेट एंजाइटी। और मुझे बहुत दुख होता है कि ये क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं। इट वाज अराउंड, आई थिंक, लास्ट ईयर औरत मार्च, यही यही वक्त था। और उसके अराउंड तो पता है ना, फिर पाकिस्तान की आवाम, सॉरी टू से, जैसे हल्की हो जाती है, जैसे कुत्ता हल्का हुआ होता है ना, उस तरह। तो वो हल्की होके पड़ती है आपको। तो मिर्चें लग रही होती उन हैं. दिन उन दिनों हद हो गई थी, एंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी सिंपल बात किसी को कैसे समझ में नहीं आ सकती। तो तब ही सेड टू मी कि देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी बंदे को वैसे ही गाली दे के जवाब दोगे, फर्स्टली तो अगर आप कोई ऐसी, जैसे वो गालियां निकालते हैं, इस जो अगर आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करके उनके साथ एंगेज करोगे, तो वो ऑलरेडी आपके आर्ग्यूमेंट को वीक कर देता है। क्योंकि जब आप हम्म. पर्सनल हो जाते हो, तो इससे ये पता चलता है कि आपके पास लॉजिकल कहने को कुछ नहीं है, तो आप फक्कड़पन पे या जलालत पे या बगैरती पे उतर आए हो, तो वो छोड़ दो। दूसरी बात ये है, ही सेंट मी अ फ्यू आर्टिकल्स जिसमें ट्रोल्स के बारे में पूरा रिसर्च हुई हुई थी, और बताया गया था कि ट्रोल्स, व्हाई डू दे ट्रोल। बेसिकली कुछ तो वो हैं जो पॉलिटिकल ट्रोल्स हैं, जो कि चाहते हैं कि उनका नरेटिव जो है वो मतलब, क्योंकि उनके तो कोई 60-70 फॉलोअर्स होंगे, जबकि जिसकी वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, सेलिब्रिटी या कोई भी जो उनसे थोड़ा मशहूर होगा, उसके कोई 60-70 हजार फॉलोअर्स होंगे। सो व्हाट यू डू इज दैट कि व्हेन यू रिप्लाई टू देम, तो आप उनको 60-70 फॉलोअर्स से उठा के उनकी बात को 60-70 हजार फॉलोअर्स तक ले जाते हो। सो यू आर डूइंग देम अ फेवर बाय एंगेजिंग विद देम, कि वो हम्म. जो बात किसी ने नहीं सुननी थी, उसका रिप्लाई देके या उसको रीट्वीट करके आपने उसको एक लार्जर ऑडियंस दे दी है। यू आर इनवाइटिंग मोर पीपल टू पार्टिसिपेट, मोर पीपल टू, क्योंकि बहुत सारे लोग जुर्रत नहीं करते, लेकिन जब आप जवाब देते हो, जब आप एंगेज करते हो, तो और लोगों को भी जुर्रत मिलती है कि अच्छा, अगर इसने बात हम्म. की है और इसकी बात पे लाइक्स आ रहे हैं और लोग एग्री कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसी बकवास करूंगा ताकि मेरी बात पे भी इतने ही लाइक्स आए। सो बेसिकली व्हाट ट्रोल्स वांट इज व्हाट ऑलमोस्ट एवरी किड वांट्स, that is attention. So that is the fuel that they feed on, that is what they want, that is what they're looking for. So if you take that away from them, you are basically disarming them। आपने उनकी पावर उनसे ले ली है। सो हम्म. ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम स्टिल थैंकफुल टू शुएब, एंड इफ ही इज वाचिंग, आई वुड लाइक टू थैंक हिम अगेन फॉर शेयरिंग दीज आर्टिकल्स विद मी, क्योंकि उसने सॉर्ट ऑफ मेरी जिंदगी बदल दी उन आर्टिकल्स ने। आई स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग। जो बेहुदा बात करता था, आई वुड जस्ट डिलीट एंड ब्लॉक। अभी तक भी मैं ये करती हूँ। परफेक्ट. कोई गिरी हुई बात करता है, कोई गाली निकालता है, कोई बदतमीजी करता है, आई डिलीट एंड ब्लॉक। हाँ, कई दफा जब मुझे लग रहा होता है कि कोई बंदा वाकई में समझने के लिए कोई सवाल पूछ रहा है, या कई दफा जब होता भी है, यार मैं भी इंसान हूँ, जब मेरा मूड कुछ ज्यादा, मैं चिड़ी हुई होती हूँ और कोई मुझे बहुत ही बुरा लगता है, तो मैं भी उसको आगे से कह देती हूँ कि चल या बाहर चल, इस तरह की बात मैं भी कर देती हूँ। लेकिन ज्यादातर आई डोंट इंटरेक्ट एनीमोर। और अगर मुझे लग रहा हो कि कोई जेन्युइनली कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा है, किसी को समझ नहीं आई, या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, चाहता है, आपकी साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता, आपको सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, हाँ, फिर मैं जवाब दे देती हूँ। अदरवाइज आई डोंट, आई जस्ट डिलीट एंड ब्लॉक। सो जितने भी लोग दे वंडर के व्हाई कांट दे सी माय कंटेंट एनीमोर, आई हैव प्रोबब्ली जस्ट ब्लॉक्ड यू। awesome, awesome. I think इससे, ये करने से ना बहुत सारी एनर्जी बच जाती, नहीं? हाँ, मतलब
Yeah, exactly. It's very effective, it's very expressive. तो वो शायद लफ्जों में वो कहते हैं ना कि a picture is worth 1,000 words. So a thousand middle words finger is worth a and thousand words. and I can't even imagine what you must have been going through. इस सारे ये ऑनलाइन बुलिंग, ये साइबर बुलिंग, ये ट्रोलिंग is the worst culture of is the worst ये प्रोडक्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया. हर कोई जो है Definitely वो is. कीबोर्ड के पीछे बैठ के कहता है कि मैं इसको सुना दूं. इतनी गंदी गंदी बातें And आप यकीन करें. जी जी. I know गो most अहेड. of the people wouldn't even dare to, come up to your face and even say hello. जो बैठ के हेलो. इतना कुछ कह रहे होते हैं, लाइक उनमें इतना भी पीछा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, इतना भी पीछा नहीं है कि आपके मुंह पे आके हाय बोल दें. लेकिन उसके कीबोर्ड के पीछे तो दे एक्ट लाइक के भाई दे ओन द वर्ल्ड. और बस खैर, ठीक है, लोगों को अगर थोड़ा सा हाइप मिलता है उससे, मिलने दें. डिसऑर्डर्स है ना. और मुझे उम्मीद है कि जितने भी ऑफ कोर्स जब आप हॉस्पिटल में होती होंगी या कभी बाहर होती होंगी, बहुत सारे जो कीबोर्ड के पीछे जहादी, वो पीछे आपको सबक, हया का सबक सिखा रहे होते हैं. वो आपको देखते हैं, अगर आप कहते हैं "हाय, हाय, मैंने नहीं मिलना, वो मैं नहीं मिलना", आई एम हाँ, श्योर दे वुड बी डूइंग. हाँ, पूंडी तो करते होंगे. उंगली तो करते होंगे, लेकिन दे वुड नेवर कम टू यू एंड से कि हेलो, व्हाट्स अप, आई एम योर फैन. हाँ, मतलब जाहिर बात है, क्योंकि उनका, देखो, मेरा ख्याल है कि उनका मकसद आपसे मिलना, आपकी बात समझना, या आप एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करना नहीं होता. अब जैसे मुझे पूरी उम्मीद है अपने पाकिस्तान के गयूर भाइयों से कि जब इवन वो ये वाला भी देखेंगे तो उसमें भी दे विल से कि ये क्या बाल बना के आ गई हो, ये यूं लग रही है, फलानी लग रही है, लिपस्टिक कैसी लगाई हुई है. मतलब दुपट्टा इट कहाँ है. जस्ट शो, हाँ, दुपट्टा नहीं है तुम्हारा. तो इट जस्ट शोज कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. वो कुछ सीखना नहीं चाहते, वो कुछ सिखाना नहीं चाहते. जस्ट दे आर जस्ट देयर क्योंकि उनके पास करने को और कोई काम नहीं है. और उनको मतलब सॉरी फॉर देम कि उनको इस तरह की उनकी तरबियत की गई है कि उनके घरों में शायद उनका वो हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं लोग, या उनके माँ बाप ने उन्हें इतनी बेसिक तमीज नहीं सिखाई कि बेटा जब किसी से बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं. तो उनका यही ख्याल है कि हम जब मजाक उड़ाएंगे, चाहे अपना, जैसा चाहे चड्डी फटी हुई हो, पर अगर दूसरे का हम कपड़ों पे उसके मजाक उड़ाएंगे तो शायद मतलब यही उनके लिए यही एक हाय है. सवाब मिलेगा. क्योंकि देखिए, सवाब की बात नहीं है, मतलब दिस इज हाउ दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट. मतलब आई, एट टाइम्स आई फील रियली सॉरी फॉर देम कि कितनी बंदे की एक अजीब और डिप्रेस्ड एग्जिस्टेंस है कि उसको थोड़ा सा हाई हासिल करने के लिए किसी दूसरे को डिमीन करना पड़ता है. इसका मतलब है कि डीमिंग उसके करना पास पड़ता. अपने पल्ले इतना भी नहीं है उसके पास. दे डोंट इवन हैव एनफ मेंटल कैपेसिटी, एनफ सेंस ऑफ ह्यूमर, एनफ एनीथिंग टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. उनके पास अपना कुछ भी नहीं है खुद अच्छा फील करने के लिए, तो वो दूसरों के पास जो है वो छीन छीन के अच्छा महसूस कर रहे हैं. सो आई थिंक आई वुड नेवर वांट टू बी इन दैट प्लेस. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनकी जगह पे नहीं हूं. आई फील सॉरी फॉर सेम. देम. And I think this is the most saddening state of या such sort of इट्स people. वेरी सैड. इट्स वेरी सैड कि Very sad. आपकी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है जो कि सिर्फ दूसरों को नीचा दिखा के जिंदगी में से थोड़ा सा लुत्फ कशीद कर रहे हैं. जस्ट शोज कि देयर इज नो एंटरटेनमेंट फॉर देम. बेसिकली आपकी जो पूरी नेशन है, इट इज एक्सट्रीमली एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड, एंड दे डेफिनेटली नीड स्पोर्ट्स, दे नीड ग्राउंड्स टू Cinema. अपनी एनर्जी निकालने के लिए. उन्हें एक ही and काम for- के अलावा and और भी more and चीजें more. चाहिए. Yes. And more good content, and thank you to you for that, for making good content. क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोग भी हैं बहुत सारे ऐसे, और उनके साथ डील करना ड्रेनिंग हो जाता है, लेकिन आई डोंट डील विद देम एनीमोर. Yeah, the best thing is just not to indulge. Agree. And Tamkina, the next question is, जैसे वो नहीं पढ़ते टीचर्स हमारे पढ़े थे, next question. In our lives we get tired of the different challenges. कभी कभी लाइफ ओवरवेलमिंग हो जाती है, और स्पेशली आप तो एक दो तीन चार काम, छह सात काम एक साथ करिए. So it must be very hectic for you. So how do you cope up? हमें राज बताइए, मुझे बताइए राज. पहली तो the thing is, I I I go to
a psychiatrist regularly. I take medicine for my depression and my OCD. Oh. तो मतलब मैं बहुत I religiously follow uh, the advice of my therapist. तो there is no shame. Mental health में कुछ भी ऐसा नहीं है. I understand my issues and my problems. Anxiety होती है बहुत ज्यादा. I suffer from generalized anxiety disorder. I take medication for that. और जो कि मेरे ख्याल से हमारी 95% अवाम को ये सब इश्यूज हैं, बट वी डू नॉट रियलाइज और वी डू नॉट सीक हेल्प फॉर देम. तो हाँ, वो जैसे कल ही मैं देख रही थी कि इट्स ऑल राइट इफ योर serotonin is store bought. Serotonin is the hormone that makes you feel happy. So if your body Happy. does not if your body does not make enough of it, it's all right to buy it from a store, a pharmacy. तो पहली बात तो ये है. दूसरी ये है कि being busy itself is I would say a blessing. जब आप मसरूफ होते हो, आपके पास बहुत सारी चीजों का, बातों का वक्त नहीं होता, बहुत सारी चीजों को सोचने का वक्त नहीं होता, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली काम करना होता है. पेशेंट्स होते हैं, मेरा बहुत सारा टाइम उनमें लग जाता है. फिर देयर आर अदर थिंग्स दैट आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन. आई लव टू knit. I love to do things with my hands. So ये जो चीजें हैं थोड़ी बहुत, like if you do embroidery, if you knit, if you cook, कोई भी ऐसी चीज, Do तो you do all उससे of these? आपको. I don't know how to stitch clothes, but I can cook, I can do embroidery, and I Oh, can do knitting. So wow. yeah, So much. I तो रीसें, हाँ, मैं गोल रोटियां भी बना लेती हूँ. तो जो Oh, रिश्ते के ख्वाहिशमंद है वो अपनी अम्मियों को बता सकते हैं. और लच्छेदार पराठे भी बना लेती हूँ. oh Although my God. I don't do much of these things, लेकिन मुझे आती हैं करनी. तो हाँ, मतलब what I was trying to say is that कि if you're skilled in something जो आपने अपने हाथ से करना है, तो it is a very good therapeutic exercise कि आप हाथ से अगर कुछ कर रहे हैं. इसके अलावा I think my kids at times they are the source of my anxiety, and at times they are the therapy for my anxiety. So yes, at the end of the day, when they hug me or they tell me that they love me, which is not very often these days, क्योंकि बच्चे बहुत हरामी होते हैं. तो लेकिन ये है कि usually, yeah, that acts as therapy. Then there's one thing that is very important. I think I'm extremely blessed when it comes to friends. I have some really good friends. Sadia, I would want to mention, Sherbano, Shoaib, a lot of good friends that are around me, and who, ये तो सिर्फ मैंने 3 दोस्तों के नाम लिए हैं. I have a lot of good friends, and I think I'm extremely blessed. Wow. उसमें कि मुझे हमेशा मेरे दोस्त, they are The like my the real chosen family, family. They are the the chosen chosen family. the family you chose. Yeah, so And I I think think वो it's family ज्यादा प्यारी extremely होती important. है ना? हाँ, वो family ज्यादा प्यारी और uh, खूबसूरत होती है. वो बाद में आपने खुद साथ साथ अपने डिसऑर्डर्स को देख के बनाए होते हैं ना, सिमिलर डिसऑर्डर वाले लोग इकट्ठे किए होते हैं. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली ब्लेस्ड ऑल माय लाइफ कि मेरे हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. तो ये चीजें हैं which help me. And And also I'm a huge believer in positive thinking. तो मैं ये सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप अच्छा सोचो. मतलब अगर कुछ बुरा भी हो रहा हो, तो I try to think about what I really want, and I try to imagine that I have it already. So मैं बहुत सारा टाइम जो है ना, वो मैं I spend in the world that I've created inside of my head, rather than in reality. So I think that is one of the reasons that I stay happy. क्योंकि मैं reality से ज्यादा वो जो time है, वो मैं अपनी imagined जो दुनिया है उसमें रहती हूँ. You can call it madness, but I enjoy it. No, I think that is so beautiful. At least उससे आपका जो negativity इर्द गिर्द है, I think उससे disconnect हो जाता है, and that's a healthy हाँ, disconnect, I believe. yeah, है ना? exactly. Okay, so तमकिनत, जो अगला हमारा सवाल आपके ऊपर आप भरमार करने वाला हूँ सवालों की अगली, उनमें से जो पहला सवाल है वो ये है कि how do you see the lack of empathy in our society? I I think it's one of the biggest diseases.
जिससे कोई भी कौम या कोई भी सोसाइटी गुजर सकती है, कि जब आप दूसरों की तकलीफ को समझ नहीं पाते, या दूसरों की तकलीफ या दूसरों ना सिर्फ तकलीफ बल्कि उनकी खुशी, आप किसी चीज से रिलेट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी सैड। और बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो आई थिंक हमारी कौम की सबसे बड़ी बीमारी ही ये है कि हम लैक किसी ऑफ दूसरे, एम्पैथी। हाँ, किसी और दूसरे आई का थिंक दर्द, इसकी किसी वजह से दूसरे की और तकलीफ प्रॉब्लम्स नहीं जन्म समझ ले रहे पाते। हैं, और बिल्कुल। जन्म ले रही है। क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीज जो इंसानों को बाकी मखलूकात से अलग करती है, खैर जानवरों में भी बहुत एम्पैथी होती है, लेकिन आई थिंक कॉन्शियस एम्पैथी, एक तो वो एम्पैथी है जो नेचुरली आपके अंदर है, इंस्टिंक्टिव। एक जो कॉन्शियस एम्पैथी है कि अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, अगर आप किसी के लाइफस्टाइल, किसी की चॉइसेस से एग्री नहीं करते, तब भी आप ये समझने की कोशिश करें कि यार, इफ दिस थिंग इज मेकिंग द अदर पर्सन हैप्पी, तो ऐसा क्यों है, या अगर ये चीज उस बंदे को तकलीफ दे रही है तो ऐसा क्यों है, और द एबिलिटी जो आप किसी और की जगह अपने आप को रख के देख सकते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू ह्यूमन। हम्म। तो वो जो हम अशरफुल मखलूकात की बात करते हैं, आई थिंक कि एम्पैथी के बगैर तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी सो नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल अशरफुल से जो मखलूकात किसी, है ही हाँ, एम्पैथी की बेसिस पर। एग्जैक्टली, सो अगर आप में एम्पैथी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि you can really completely truly be a good person. Or maybe a human being. You cannot even be a human being if you don't have empathy. Do you खैर वो believe? तो अब आपको दो टांगों वाला जानवर अल्लाह ने बना के भेज ही अगर दिया है तो, और Mm-hmm. आपकी शक्ल Yeah. मिलती है बाकी इंसानों से, तो फिर ना है तो आप इंसान ही। लेकिन वही वाली बात है कि वो, अगर आप दूसरों का दुख दर्द नहीं समझ सकते तो फिर आपके इंसान होने का फायदा बेसिकली कोई नहीं है। यू कुड हैव रादर बिन एन अ प्लांट, कम से कम आप ऑक्सीजन तो देते, ऑक्सीजन कंज्यूम करने Yes. की बजाय। Yeah. But unfortunately, it's the other way around happening. And I think bullying जो हमारे पास acceptance नहीं है वो भी इसी वजह से ही है। Non acceptance की सबसे बड़ी वजह जाहिर ये ही है कि बात है, मतलब we are not ready to understand. एग्जैक्टली। And I think आपको मैं एक, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। श्योर। There was a disagreement once between me and my friend. वो किसी, आई थिंक दैट वाज ऑन कोई औरत मार्च से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, या आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। एंड आई प्रेजेंटेड माय पॉइंट एंड ही वाज लाइक कि नहीं तू गलत है, तू गलत है। आई वाज लाइक ओके तेरे लिए मैं गलत हूँ, बट एट द एंड ही वाज लाइक ओ अपनी शक्ल देखो, ओ अपना नाक देख, तू कैसा, तू ये, लाइक व्हाट द जनरल पीपल डू। तो पहले तो मैंने कहा ये कैसे रेलेवेंट है हमारे आर्गुमेंट में, तू मेरी शक्ल पे बात कर रहा है, तुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। मैं कहा ओके ठीक है, शक्ल भी मेरी खराब है, सोच भी मेरी आवारा बेहया और बड़ी नामर्दों वाली है, ठीक है। मैं तेरे से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाई देयर इज अ नीड इन यू टू कन्विंस यू, लाइक मैं तुझे क्यों कन्विंस करूं? व्हाई कांट वी बी ऑन द हम्म। ऑपोजिट पोल्स एंड बी ओके विद इट? तुझे साउथ पोल पसंद है, साउथ पोल पसंद है, मुझे हाँ, स्टिल नॉर्थ पोल रिस्पेक्ट पसंद ईच है। अदर। हाँ, we can we still can एग्जैक्टली। vibe bro, we are cool। तुझे लाल रंग पसंद है, मुझे लाल नहीं पसंद, हम फिर भी दोस्त हैं। हम्म। मैं तुझे क्यों घसीट के लेके गया आ मेरे नाल लाल रंग पसंद कर? that this is I think we need to learn in our education institutions और सारी जगहों पर ये सिखाने की जरूरत है, how to accept or how to deal with को the एग्जिस्ट। difference in, yes, how to coexist, हम्म। thank you for this को term, एग्जिस्ट। how to coexist। but unfortunately ये तो एक मिसाल थी, और वो पढ़ा लिखा बंदा, he is doing PhD, ये PhD का हाल है, so you can imagine। पढ़े लिखे लोगों को समझाना मैंने ये देखा है कि ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको ये लग रहा होता है ना कि हम तो पढ़े लिखे हैं तो हमें तो पता ही है। उनको समझाना ज्यादा मुश्किल है। या या और तमकीन इसी के साथ अगर आपसे पूछूं कि इफ यू आर गिवन अ मैजिक स्टिक, छड़ी आ जाए आपके पास, हम्म। फिर आप क्या करेंगी उससे? दुनिया में क्या चेंज लाएंगी छड़ी से, दुनिया में क्यों चेंज लाऊंगी, मैं या अपने लिए क्यों ना सोसाइटी में? कुछ करूं फिर। ओ गुड गुड, अच्छा, गो अहेड सोसाइटी गो में। अहेड। आप जो चेंज लाना चाहते नहीं तुसी नहीं, लिया सकते हो, अगर ਤੁਹਾਡੇ कोल सोसाइटी में छड़ी। मैंने हमारी,
अगर हमारी सोसाइटी में कोई चेंज लाना मैं चाहूंगी तो डेफिनेटली मैं लोगों में टॉलरेंस, के आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा टॉलरेट करना शुरू कर दें। आई थिंक टॉलरेंस एंड एम्पैथी सब ये हम बहुत लैक करते हैं। तो यस, आई वुड वांट पीपल टू बी मोर टॉलरेंट, थोड़ा बर्दाश्त और पैदा हो मेरे अंदर भी और बाकी लोगों में भी। आई विश कि ऐसा हो सके, मेरे आधे मसाइल हल हो जाए। तो अंकित, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? थिएटर, फिल्म, टीवी, anything you would like to experience or experiment, or you plan to go? कुछ तो होगा। मेरे प्लान्स, आई प्लान तो देखें, ये है कि प्लान तो वो बंदा करता है ना जिसके हाथ में ये सब कुछ होता है। टू मेरे एस्पिरेशंस कह सकते हैं कि मेरा मैं चाहती क्या हूँ। Definitely, I would want to act. I would want to make movies. I would want to act in movies. I would want to create the kind of cinema, the kind of movies that I love. Series or movies. Yes, I would want to do that. Theater, I have never done. I personally don't think I really don't enjoy the medium. I think मैंने बहुत ज्यादा देखा भी नहीं है, तो I cannot be sure. But that's not something that I'm interested in doing. तो हाँ, movies or series I would definitely love to write and also act Wow. in. And other than that, yes, I love my जो aesthetics, I'm an aesthetic physician. तो वो काम भी मुझे अपना बहुत पसंद है, लेजर करना, फिलर्स लगाना, बोटॉक्स लगाना और लोगों के मुंह सीधे करना, पुट्ठे करना। तो आई लव टू डू दैट, मतलब आई लव दैट वर्क। उसमें भी आई वुड वांट टू एक्सेल। और क्या, Amazing. बस यही अभी फिलहाल तो यही एस्पिरेशंस हैं। बस ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे ना अभी कंसल्टेशन ले लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे स्किन फौरन ले स्किन लो। स्किन पिगमेंटेशन बहुत बढ़ गई है। तो मैं देखो जरा, एक ही हो गया तो मेरा हाँ पाकिस्तानी बस अवाम की ठीक है, तरह एक बोटॉक्स ही। भी लगने वाला है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे है ना, लगता है ना, महसूस हाँ। होता है ना। हम्म। हम्म। करते हैं कुछ, करते हैं, आपके पास आते हैं। और तुम कहना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आप मेरे साथ कब कोलैब करेंगी? ये कर ही तो रही हूँ, और कैसे कोलैबोरेशन कर नहीं, दूंगी। अच्छा, अच्छा चले, ओके। नहीं, जो भाई क्वेश्चन है जब आप मेरे पास कोई बहुत अच्छा सा स्क्रिप्ट लेके आएंगे, तो तब कर लेंगे। डन डन डन। और कोई आइडिया यंग, मुझे बताएं, आई इफ आई वैसे लाइक इट आई डेफिनेटली डू इट, नहीं, व्हाई नॉट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द वीडियो आइडिया, एनी वीडियो और समथिंग, फनी वीडियो और समथिंग। हाँ तो डेफिनेट या, व्हाई आई नॉट, फील गिव मोटिवेटेड मी एन नाउ। आइडिया, आई वुड लव टू। डन। अब आपका इनबॉक्स रोज भरा पड़ा होगा और आप मुझे ब्लॉक कर देंगे। बस ठीक है। नहीं, प्लीज ब्लॉक ब्लॉक ना कीजिएगा, प्लीज डियर, प्लीज डियर, डोंट नहीं ब्लॉक मी। ओके, तनकीदा, नहीं नहीं, मैं नहीं व्हाट, करूंगी ब्लॉग। ओके डन। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द यंगर पीपल जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, जनरली जो यंग लॉट है, कुछ तो। जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप क्यों आना चाहते हैं। अगर तो आपको ये लगता है कि आप रातों रात मशहूर होने के लिए आना चाहते हैं तो ठीक है, तब भी आप आए। लेकिन बेसिकली इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट मेकिंग कंटेंट, देन व्हाई नॉट। बस अपने जहन में ये बात, दो तीन बातें हैं वो रखिएगा। एक तो ये कि इस काम में आपको रिजेक्शन मिलेगी, बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है आपका काम पसंद ना करें। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और अपनी जो काम आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है, वो करते रहें। दूसरा कि इस काम में पैसे नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे, ऐसा कतन नहीं है। अभी पिछले महीने मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आए, क्योंकि जब तक आपका $100 ना हो तो आपको वो नहीं देते। तो मेरा कोई $51 बना था शायद पिछले महीने। तो हालांकि मेरे कोई 70,500 यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत कम भी नहीं है, ज्यादा तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि मेरा $100 भी नहीं बना पिछले महीने। तो इसलिए पैसों के लिए मत आइएगा, इसमें पैसे वैसे कोई नहीं है।
दूसरा ये कि बी ट्रू टू योर कंटेंट, ये ना कोशिश करें कि फलाना बंदा अगर ये करके मशहूर हो रहा है तो मैं भी वही करके, क्योंकि वो एक दो दफा हो सकता है चल जाए, उसके बाद फिर लोगों को पता होगा कि भाई ये तो चोरी का काम करता है, तो इज्जत खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इज्जत कम हो जाए तो फिर बेशक करें, बेस्ट ऑफ लक। और बस यही है, यही कुछ बात थी। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू। एंड अच्छा, और मेरे साथ कलैब वाला सवाल हो गया, मैंने फिर भूल तो नहीं गया है, मैं थोड़ा याददाश्त कमजोर है मेरी। मैंने हाँ मासूम भी हूँ। कर दिया उस पे। हाँ, देखें देखें, मैं इस पे ज्यादा खुश हूँ, बाकी और किसी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, बस मैं इस चीज से खुश हूँ कि मेरा काम हो गया। अभी तक तो तमकीनत ये क्वेश्चंस थे हमारे मैगजीन के लिए, अजीम इंग्लिश मैगजीन। इंशाल्लाह गाइस, जो भी लोग ये देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट टाइम अप्रैल के इशू में तमकीनत जो होंगी वो हमारी फीचर्ड पर्सनालिटी हैं, और ये सवालात आप जवाबात उनकी एक बड़ी खुद ये वाला, ये इस पोज के साथ आप इनकी पिक्चर देखेंगे, और उनके साथ ये सारे कमेंट्स और ये सारी हमारी बातें जो होगी उधर बहुत फाइन अंग्रेजी में लिखी होगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अगला राउंड है हमारा लेम जोक्स राउंड। तमकीनत, पहले आप मुझे बताएं, आप कितना बोर हो रही हैं अभी तक? मैं अभी तक तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन मुझे लग रहा है अब मैं होने वाली हूँ। आप आई होने हेट वाली, लेम क्योंकि जोक्स। लेम जोक्स का सीन ये है कि आपने हंसना नहीं है। ठीक है। हम ये अजीम इंग्लिश मैगजीन में नहीं आएगा गाइस, मैं बता दूं, ये स्पेशल सेगमेंट है, और ये मैगजीन में फीचर नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे बाहर निकाल देंगे मैंने लेम जोक्स उसमें डाले तो। नस्तम किरण, ऐसे जोक्स है कि आपका मिजाज से एतबार उठ जाएगा। आप कहेंगे मिजाज क्या है? आपको मैं एक फिलोसफिक स्टेज में डाल दूंगा जहां पर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि मिजाज है क्या। आपने देख हंसना लो, नहीं। मैं ये आप सोचने पे मजबूर ना हो जाऊं कि मैंने कोलैबोरेशन नहीं करना, इसलिए अच्छा, ये ध्यान ना से। ऐसा करें ना प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज। मैं डरा रही थी, ऐसा नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। आपने हंसना नहीं, अगर आप हंस गई तो आप हार ठीक गई। है। हम्म। पहला जोक, आर यू रेडी? हम्म। वल्गर तंदूरी टिक्का को क्या कहते हैं? एनी गेसेस? नो। वल्गर तंदूरी टिक्का को क्या कहते हैं? तमकीनत, कोई आइडिया देना आप। वल्गर तंदूरी टिक्का, आई हैव नो आइडिया। बता दूं? हम्म। इरोटिका। ओके। प्लीज, हंसी आई? नहीं, ओके फाइन। if sabzi wala would be a teacher, how would he teach his students? Any guesses? Lesson one. Feeling really sorry for you, but yeah, next. Okay. Okay. अभी तक आप जीत रही हैं और मैं हार रहा हूं। हारे हारे। एनीवेज, एक दिन एक लड़की अब्बू को कहती है, अबू जान, कल हमारे घर में से एक बंदा काम हो जाए। अबू जान वाज लाइक, हाँ या राइट राइट, चल अपना काम कर। अगले दिन लड़की भाग जाती है। अब्बू कहते हैं, कुड़ी ने काम तो बड़ा गलत किया है, पर सी नजूमी। थोड़ी सी I हंसी could आ have रही है। acted like it was funny if you had not told me not to laugh, but no, ओके, doesn't work for me. ओके, ठीक है। तब कहते पीकॉक की टीम में से एक पीकॉक कम हो गया, उसने क्या बोला? आई वॉन्ट मोर। No more.
आपको ये हंसी कब आ रही है, खत्म आप क्यों होंगे? छुपा रही है? आप क्यों छुपा रही हैं अल, हंसी? मुझे मुझे पता है आपका अल्लाह दिल पाक हंस की रहा है। कसम, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, मेरा दिल रो आपका रहा है। आपकी आंखों में फिर लेकिन मैं, चमक क्या है तमकिन? वो आंसू है, मुझे रोना आने वाला है। ओके फाइन, बस थोड़े से रह गए। एक हस्बैंड गोट ने वाइफ गोट के साथ झगड़ा करते हुए क्या कहा? हस्बैंड गोट ने वाइफ गोट के साथ झगड़ा करते हुए क्या बोला? या अल्लाह, आई हैव अ फीलिंग दिस इज रियली लेम। क्या कहा? क्या बकरी है? ओके फाइन, बस मैं इससे ज्यादा पूछूंगा नहीं, पूछूं? कितने रह ओके, गए? बस दो रह गए। या पीपल यू अल्लाह, नो पीपल डोंट क्लैप इन अफगानिस्तान, यू नो व्हाई? आई जस्ट होप इट्स नॉट रेसिस्ट। इसके अलावा बाकी सब ठीक है क्या? वाई? बिकॉज वहां तालिबान है। तालिबान तालिबान, है, वैसे होना चाहिए। लेकिन आई मीन यू कैन नॉट इवन एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली, विच इज लाइक बियॉन्ड शेमफुल। व्हाट वुड, अच्छा ठीक है। अच्छा, लास्ट लास्ट जो, या अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट विल बी अ पायलट कॉल्ड इफ ही फ्लाइज इन अंटार्कटिका? पायलट को क्या कहेंगे अगर वो अंटार्कटिका में जहाज उड़ाएगा? पायलट ही कहेंगे, जहां मर्जी जहाज उड़ाए। ओ माय गॉड, यू सो इंटेलिजेंट। आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर भी नहीं, और सो इंटेलिजेंट, यही सही जवाब है। आपका गिफ्ट हैम्पर अभी पहुंच रहा है आपके घर। ठीक, मेरे लिए यही गिफ्ट बहुत है कि ये आखिरी जोक था। यस, ओके। कोलैब पे तो नहीं असर पड़ेगा नहीं नहीं इसका? नहीं, वो आप वो मैं फिर लिख। ठीक है, फिर proceed. तमकिनत, never have I ever, ओ गॉड। never have I ever eaten a chocolate by snatching from a kid. डेफिनेटली हैव, आई हैव टू किड्स। ओके, तो आप भी मेरी I तरह बच्ची snatch stuff from them like every day and eat it. Can't you see? never have I ever picked my nose in public. I have. I जब मुझे मतलब वो होता है कि you feel a little itchy, तो I have to. I mean ये अच्छा, urges मैं control नहीं कर सकती. चारा ही नहीं है ना, Definitely कोई have. बंदा करे कि वेखदा है तो वेखदा रहे। Definitely have. Yes, I have. आगे आगे मेरी बहुत सारी प्यारी बातें आ रही, लेकिन आई डोंट वांट टू क्रीप यू आउट। Okay. Yeah. All right. Never have I ever regretted saying I love you to somebody. No. Never. Never? Really? Yeah. I think you say when you want to say. Otherwise you don't say, है ना? नहीं, कभी बंदा जज्बात के रोह में बह के भी कह देता है, मगर Aw, cute. regret is not my style. मतलब no. Okay. Never have I ever been offered a project and then जिसने project दिया हो वो गायब हो गया. Yes. I feel you. Yeah. कितनी और बार हुआ होगा? एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा नाम था। I feel so छोट bad right now. छोटे मोटे कोई छोटा मोटा का नाम नहीं था। Okay. I hope कि वो देख रहे हों, देख लें इसको और उनको हया His आ जाए. loss. हाँ, his loss, yeah. Absolutely. अब आप मेरे साथ कोलैब करेंगे ना, आप उनके साथ Oh भी yeah, करेंगे. baby. Oh, yeah. Never have I ever had a fake profile to fight back bullies. Never. Never. I can fight Intelligent. back bullies with my real profile, honey. Cool, cool. Never have I ever zoned out while listening to other person or any I patient. I do that. So not patients, but persons regularly, yes, I do. A lot of times. Okay. Tamkina, rapid fire. Either or. Okay. Tawseek Haider, Shahzad Riaz. Tawseek Haider. Maryam Shafkat, Faiza Salim. Maryam Shafkat, of course, always. प्यार या यार?
यार के साथ प्यार। ओह माय गॉड, दिस इज सो सी, ये इंटेलिजेंस मैं आपकी बाहर लाना चाह रहा था। बोरिंग बैठक है इसीलिए तो ये वाली इंटेलिजेंस हम आपकी जो एक सटलिटी है ना वो सामने लेके आए। वेरी वेरी ये वेरी अगर वो वेरी गुड। जोक्स वाली बकवास ना की होती तो ज्यादा टाइम था हमारे पास ये करने का। तमकीनत एज डॉक्टर, तमकीनत नो फिल्टर्स। बहुत। मिसेस खान खलीलुर रहमान कमर। फक। मिसेस खान आई वुड से स्टिल। मिसेस खान या द बोरिंग आदमी। ओह द बोरिंग आदमी। हाँ हाँ Oh, yeah. I feel validated now. Fame or money? हाँ well if fame comes with a lot of money then definitely fame. Mm-hmm. Single or married? Hmm. Uh, engaged. That's a very political answer. Okay. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Yeah, I mean, not No left, single no right. definitely. Yeah, but have somebody like not married but not single. शुगल मेला. हाँ, Oh yeah. नाइट प्यार आउल या मोहब्बत। प्यार मोहब्बत? ये खूबसूरत। लेकिन आपने पहले प्यार, ओ यार ठीक है मेक सेंस। नाइट आउल या डे क्वीन? Night owl. बीइंग चीटेड ऑन या चीटिंग ऑन समबडी? I would prefer to be cheated on. I don't cheat. Not my style. ओके। मेल बेस्ट फ्रेंड और फीमेल बेस्ट फ्रेंड? I think I love my trans friends the best. ओके। मूरो या ज्यादा टी? Oh, Moru या Zaid Ali tea. कौन सा I आपको would दोनों say नहीं पसंद या एक ज्यादा पसंद? मुझे Moru या Zaid Ali tea. I think Shahzad Ghyas. ओके। ग्लैमर और सिंप्लिसिटी? Glamour. नजमा या सुखरा? Majma. ओ शोरबा कढ़ाई, कोरमा ये है क्या कढ़ाई, था सॉरी। वैसे? मतलब ये किसी बैंड का नाम तो नहीं था? नो नो, इट्स जस्ट लाइक अ क्वेश्चन। नजमा या सुगरा? केड़ा केड़ा नाम, कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा कि लगेगा इफ मजमा यू ज्यादा नेम? पसंद है या फिर लड़का है? इट वाज सिंपल नेम्स ऑफ women, जैसे पीनो। अच्छा नजमा। इट्स नजमा और अच्छा अच्छा सुगरा। अच्छा। हाँ नजमा। ओके। ग्लैमर और सिंप्लिसिटी? आई सेड ग्लैमर। ओके सॉरी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। माहिरा खान, मैं विषयात? सज्जल अली। Okay. Which one is more taboo in our society? Men's mental health, or women's sexuality? विमेन सेक्सुअलिटी। Okay. One word, जो भी आपके ज़हन में word आएगा, it's called word association. You are going to just say that. Most wanted. बत्ती चली गई है बाय द वे। कोई बात नहीं. You still look beautiful. मोस्ट वांटेड। दैट आई नो, जस्ट टेलिंग यू। Okay. मोस्ट वांटेड से मेरे ज़हन में पहला नाम क्या आता है? हाँ. उसामा कौन बिन आता? लादेन। अब ये बहुत बोरिंग होगा। हाँ। Okay. Comedy. रॉबिन विलियम्स। Pakistani drama. Yuck. Chipku. Where did that come from? It's okay. Huh? I can understand where did that yuck came from. Chipku. शहरयार। ये मैंने पहले से सोचा हुआ था। Bollywood. करीना कपूर। हसीन. मैं। इफ़त उमर. Yes. खलीलुर रहमान कमर. No. Never. House job. Oh, exhausting. Nightmare.
Anxiety. बोरिंग आदमी. Fun. फ्यूचर. Bright. प्राइम मिनिस्टर. क्या मेरे दिमाग में लल्लू आया पहला वर्ड. इट्स ओके, इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. औरत मार्च. Necessary. थिएटर. Boring. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. Irrelevant. True false round thumb Kenneth. I am the queen of digital content creation fraternity. False. मैं इतना ही दिल फेंक हूं कि कभी कभी अपना दिल फेंक के कहीं भूल जाती हूँ. False. मेरे बस में हो तो बुलीज को गंदी गंदी गालियां. Yes, true. मैं निकालती भी हूँ. आई नो. मैं अंदर से पूरा मर्द हूं पर बाहर से औरत लगती. Uh, yeah, people say that it's true. Mm-hmm. पैट्रियार्कल औरतें बहुत डैश होती या बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं देन पैट्रियार्कल मैन. ट्रू और फॉल्स. No, false. मैं एक पाक दामन आदमी के साथ बैठी हूँ. यस ट्रू. मैं किसी ये आदमी के साथ नहीं बैठी. मैं एक मैं पाक दामन अकेली. आदमी के साथ शो कर रही हूँ. प्लीज से यस. मुझे मतलब I have no prior knowledge to say yes or no. So I would assume yes. ओके. क्योंकि मैं हमेशा अच्छा अच्छा सोचने पे बिलीव करती हूँ. सी आई वाज अबाउट टू से दैट कि यू आप पॉजिटिव थिंकिंग की फैन है. ओ सॉरी, यू डू पॉजिटिव थिंकिंग, तो मेरी पॉजिटिव सोचिए. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत खराबियां पैदा कर दी. नहीं. मेरी आइडियल फाइजा सलीम है. No. Okay. Tamkina, the last film you watched and you are in a room. आप एक कमरे में बंद हो जाती हैं. The characters from the last film you watched वो आपको बचाने हैं. कौन आया आपको बचाने? मुझे तो उन कैरेक्टर्स उनके नाम नहीं आते मुझे. Yeah, the guy was I think Pharaoh. बंदे का क्या नाम था? Shia LaBeouf. And I don't know the name of the woman. Uh, um, and there is this excellent actress जो कि उसमें भी थी. जो मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है रेक्विम फॉर अ ड्रीम. उसमें जो माँ बनी हुई थी हीरो की, अब मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, जो एग्जॉर्सिस्ट में भी थी, वो थी. अब लास्ट मूवी मैंने देखी थी पीसेस ऑफ अ वुमन. Okay. Okay. One, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आ रही. One digital media writer or content creator you would like to collab with. I कुशा कपिला. I really like her वैसे. अच्छा वैसे उधर की बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे सृष्टि है, Yeah, कुशा, amazing. Yeah, डॉली amazing. डॉली सिंह. They are amazing. AIB. Yeah, AI, amazing people. oh you love AI. I just love I AI. love AIB. यार कितने मजे की होती है ना उसमें, कितने I love the खूबसूरती से. roast that they do. Oh, that was gold. That was gold. अगर इधर होता तो I लोग. wouldn't I wouldn't want to be roasted that way because I think I would need therapy afterwards, but I love to watch them roast me. But that's so good. उनकी एक एक वीडियो बहुत अच्छी है. Have you seen that people if people were apps? I just love I Tinder think auntie. Tinder auntie I जो think आती है. I have. I don't exactly remember. if अगर आपने नहीं देखा, I would really highly recommend that. Okay. So one director you would like to work with. Scorsese. Any country you would like to visit. Greece. Any word for boring बैठक? I had a lot more fun than I expected, to be honest. Oh, really? Yeah. So मेरे पास सवाल खत्म हो गए हैं. हमारे मैगजीन अजीब इंग्लिश मैगजीन मंथली के भी सवाल खत्म हो गए और मेरी गेम्स भी खत्म होगी. बाय द वे मैंने एक वो आके ना आपकी 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 हालत को देख कर के मैंने कहा आप इतनी बोर हो रही है, तो मैंने 2 जोक्स खत्म कर दिए थे. आई वुड रियली लाइक टू आस्क देम. प्लीज प्लीज मुझे पूछने दे, मेरी मेहनत जाया जाएगी. Please go ahead. व्हाट अच्छा, अगर अब फॉर मैंने एग्जांपल हंसना है या मैंने नहीं हंसना, मतलब क्योंकि आप नेचुरल रिएक्शन दे जो ਤੁਹਾਡੇ ठीक है. मुंह च आ रहा है, ज़हन च आ रहा है, बोल लो. पहले भी वैसे नेचुरली था रिएक्शन. चलो ठीक है.
लॉयर्स कौन सी ट्यूशन को जाते? आई डोंट नो। कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हंसी आ रही है नेक्स्ट। आपको? आपके आपके लबों पे मुस्कान जो है, चोरी चोरी आप मुंह नीचे करके जो स्माइल कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। वो दैट इज बिकॉज आई डोंट वांट यू टू फील बैड अबाउट बीइंग सो लेम। ओके। सो हाँ। अच्छा, 8 किड्स होती हैं, वहां पर 20 8 किड्स पड़ी हुई हैं, आप उनको क्या बोलें? 28 kids. There are 28 kids placed. So what would you call them? 8 kids? What 8 kids? First 8 kids होती हैं, या whatever you call them. अच्छा, 28 kids. AID kids. आई डोंट नो। Biscuit. ओके, बोरिंग बैठक से हम सब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तुमको कैसा महसूस हो रहा है आपको? हम वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन एंड इट वाज एन अमेजिंग टॉक विद यू। हाउ यू फीलिंग? आई एम फीलिंग रिलीव्ड कि मुझे और मजीद जोक्स नहीं सुनने पड़ेंगे। जोक्स नहीं? बट आई हैड अ ग्रेट टाइम, एंड क्योंकि आई लव दिस काइंड ऑफ जो गेम्स होती हैं रैपिड फायर और ये सब कुछ, तो मुझे बहुत एक तो सेलिब्रिटी सा फील होता है, और दूसरा ये कि आई जेन्युइनली एंजॉय दीज गेम्स, मतलब आई कैन प्ले देम ऑल डे लॉन्ग, तो इसलिए मुझे बहुत ओ मजा आया। वाओ, मुझे पता नहीं था, वरना मैं और क्वेश्चंस बना लेम जोक्स लेके आता आपके लिए। हाँ, अगर लेम जोक्स वाला सेशन, वो पूरा सेगमेंट ना होता और उसकी जगह सवालात होते तो बहुत अच्छा होता। चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आई ब्रिंग मोर अच्छे जोक्स ठीक। लेकर आऊंगा। फिर मैं अखबार जहां वाले जोक्स लेकर आऊंगा कि एक मुन्ना और मुन्नी जा रहे थे, मुन्नी ने अब्बू से पूछा और मुन्नी के अब्बू ने चपेट मारी। हो आइए हंसी, समथिंग दैट सॉर्ट। सो तमकीन, जाते जाते मैं एक चाहता हूं कि हम छोटी सी इनैक्टमेंट करें। मैं एक लड़की हूं और आप सोसाइटी हैं। व्हाट कमेंट्स, अच्छा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जनरली व्हाट डज अ वुमन फेसेस, right? हम्म। So I would like to tell you, oh, I would like to tell the audience who are watching. So for example, मैं एक लड़की हूँ, कॉलेज से वापस आई हूँ, और आप अब्बू हैं या आप अम्मी हैं या आप जनरल सोसाइटी हैं, ओ, और मैं लाइट आ गई। 25 साल, ओ लाइट आ गई सी, उनको सवाल अच्छा लगा। सो मैं आई हूँ, थकी भी आई देखिए, हूँ। असल में बात यह है कि मुझे, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई इस तरह का बहुत इस टाइप का माहौल नहीं था कि इस तरह के पेट्रियार्कल या मिसोजिनिस्टिक किस्म की चीजें हों। और आई मैं ये बता सकती हूँ कि ऑनलाइन, इफ यू आर अ या कंटेंट ओ क्रिएटर ओके ओके ऑनलाइन। ओके, देन जनरली मैं तमकिनत हूँ और आप मेरे वो है बुलीज हैं, या मैं ट्रोल्स। आप इनबॉक्स हैं, आप मेरा इनबॉक्स है, राइट? मैं खोल रहा हूँ हाँ, इनबॉक्स। पहला कमेंट। और बीबी, हम्म। तुम तो इस्लाम के बारे में ना ही बात करो तो बेहतर है, तुमने तो पता नहीं कुरान भी कभी खोल के जिंदगी में देखा है या नहीं। दूसरी बात यह, अगर यहाँ टाइम जाया करने की बजाय तुम कभी हदीस ही पढ़ के देख लो तो तुम्हें पता चल जाए कि ये सब क्या है। आपको हमेशा पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ बातें करने का इतना शौक क्यों होता है? तुमने अपनी शक्ल कभी देखी है शीशे में जाके? खुद तो तुमने अपनी तलाक करा लिया, तुम बाकियों के घर भी बर्बाद करने पे तुली हुई हो। तुम्हारे जैसी गश्ती औरतों ने हमारा माशरा खराब किया हुआ है। तुम्हारे जैसी औरत मार्च की फॉलोअर्स जो होती है ना, इनकी मैं डैश में डैश दे दूं। और यकीनन तुम्हारे माँ बाप हीरा मंडी की पैदाइश लगती हो, यकीनन तुम्हारे वालिदैन भी वही के ही होंगे। और बीबी, अगर ये बात आपने तमीज से कह दी होती तो आपका क्या जाता। और अच्छी भी बातें आती हैं कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, और मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और जब वो सैड होती हैं तो वो अक्सर आपकी वीडियोस देखती हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। और और क्या, और एक और कमेंट था, हाँ, एक बंदे ने एक दफा कमेंट किया था कि योर कॉमेडी इज गुड बट योर फेस इज शिट। और और क्या। ओके, दैट्स टू, दैट्स आउट ऑफ थ्रेशोल्ड। नहीं नहीं, और भी ठहर, मैं बताती हूँ। बड़े मजे मजे के होते हैं कमेंट्स के। एक मेरे जहन में भी आया था, वो निकल गया। क्या आप मुसलमान हैं?
और आपको ये सारी खराबियां पाकिस्तान में क्यों नजर आती हैं? और भाई बहन, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, मुझे वहां ही खराबियां नजर आएंगी ना। और इतनी भी कोई बात नहीं है, औरतें भी बहुत मर्दों के साथ बुरा सलूक करती हैं। उन मर्दों के बारे में क्या ख्याल है जो पूरा दिन घरों के बाहर मेहनत करके औरतों को खाना पका के देते हैं, और वो औरतों के लिए रोजी रोटी कमाते हैं और घर आते हैं। और औरत मार्च में और है ही क्या सिवाय नंगेपन के? देख लिया था हम लोगों ने तुम लोगों के पिछले साल के पोस्टर्स, और तुम लोग तो चाहती हो कि औरतें नंगी होके घूमे। और बाय द वे, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि कोई क्यों चाहेगा नंगे होके घूमना, मतलब नंगे वाई? होके घूमना। इन्हें क्यों ये ये लगता है कि हम ये चाहते हैं कि हम नंगे होके घूमे? मतलब क्यों? वाई? नहीं चाहते हम नंगे होके घूमे भाई। आई नो अ, राइट, ये उनके वो अपने अपने शौक प्रोजेक्ट करे अपनी होते कि फैंटेसी शायद। हाँ, हम तो बाकी चाहते हैं कि औरतें नंगी होके घूमे, हो तुम क्यों चाहती हो हाँ। बेशरम, हो के दिखाओ ना, समथिंग लाइक दिस। और और ये भी कि आई लाइक यू वेरी मच नीचे नंबर लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है कि फ्रेंडशिप डियर, नाइस नाइस वैल्यू। विल यू मैरी मी, ये भी ओ होता है। हो। और एक ये भी, और हाँ ये, हाँ, एक सॉरी, एक ये भी होता है कि लिप्स पे मुआ, आपके लिप्स पे ओह, मुआ। आपका आगे से और क्या 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 खौफ आता है देख के, क्या होता है वो लिप्स पे मुआ वाला, दिस मुझे डिस्गस्टिंग। हंसी आती है। और ये कि अगर तुम मेरी बीवी होती ना, मैंने तुम्हें खा जाना था। दिस, ये जो, ओ इस तरह गॉड के यार। नेक्रोफीलियक, और और बहुत सारे फैटिशेस के बारे में भी पूछा होता है कि आपको ये इसका शौक है। ओ गॉड। और और काफी नहीं अल्लाह, है। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी हिम्मत दे। अल्लाह पाक इनको अकल दे, सारी हिम्मत मुझे ही ना दे, कुछ इनको भी अकल दे। जेड़ा जेड़ा बड़ा मुश्किल है। मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अकल दे, जेड़ा कि बड़ा मुश्किल है। साथ ये भी लगाना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा हो नहीं बिल्कुल। सकता। सो तमकीना, इट वाज फन चैटिंग विद यू, बहुत ज्यादा। सेम। आई रियली हैड लॉट ऑफ फन। मैंने एक्सपेक्ट सेम। किया था कि मैं आपको बोर कर दूंगा, और मैंने नहीं, आपको लेम जोक बिल्कुल से भी कर दिया। देखिए, नहीं। एक वो साजिश थी मेरी। वो गुजर गया, चलें कोई बात नहीं, जो वक्त गुजर जाए बस गुजर जाए। गुजर गुजर गया। गया तो एंड आई जो एम होता वेरी, है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है, यो। And I'm very thankful to you on the behalf of Curtain Raiser and Azim English Magazine that you take out time for us. जाते जाते दो शब्द बोल जाइए, हमारे वास्ते बोल जाए। Have you जाते seen जाते पुरानी ये पाकिस्तानी कि फिल्म्स? तो उसमें ऐसे ही होता था, ए हाँ। ए तमकीनत बोल जा, वे वे वीडियो बना डालिए, कुछ तो बोल के जा। जाते जाते मैं यही कहूंगी कि एज आई सेड बिफोर, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच। मतलब वो एक रेगुलर किस्म के इंटरव्यूज जो हैं वो थोड़े, अब मेरा दिल नहीं करता कि बंदा बार बार पूछे वही बोर हो सवाल और जाता वही है ना। जवाब। हाँ, तो इट वाज फन, आई हैड अ ग्रेट टाइम। और और इसके अलावा ये कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यही कि प्लीज आप लोग थोड़ी सी बर्दाश्त और हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। अपने जो रास्ता आपने अपनी जिंदगी में अपने लिए चूज किया है उस पे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको खुशियां दे, आपको आबाद रखे। उस पे चलने का हौसला जब आपने पैदा किया अपने अंदर, अपने पैशन की तरफ बढ़ने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो आपको लगता है आपसे मुख्तलिफ हैं, उनके उनकी सोच, उनके बिलीव्स, उनके नजरियात, उनके जिंदगी गुजारने का तरीका अगर आपको लगता है कि आपसे मुख्तलिफ है, तो नफरत ना कीजिए। एक महज़ब तरीका भी होता है किसी के साथ डिफर करने का, और वो तरीका ये है कि ठीक है, आप ये मान लें कि आपका एक नजरिया है वो आपके नजदीक ठीक है, किसी दूसरे का नजरिया है वो आपके नजदीक ठीक नहीं है। और उनके लिए उनका नजरिया, आपके लिए आपका नजरिया, को ये बात। एग्जिस्ट करना, लोगों के साथ डिफरेंट देखें, अपनी ही तरह के लोगों के साथ रहना तो बहुत आसान काम है। जिन लोगों का नजरिया आपके साथ ना मिलता हो, सुन्नत से भी हम यही हमें सीखने को मिलता है कि जो लोग आपके आपकी सोच
जैसे नहीं है, आपकी जैसी सोच नहीं रखते, आपके जैसे बिलीव्स नहीं रखते, उनके साथ भी आपने इतनी खुशउस्लूबी से, इतनी मोहब्बत से रहना है कि वो अपनी अमानतें आपके पास रखवा जाएं कि ये हमारी ब्यूटीफुल। अमानतें हैं, ये आप अपने पास रखें, जब हमें चाहिए होगा हम आपसे ले लेंगे। इतना यकीन रखें आपसे, आपसे इतना प्यार करें, आपको इतना काबिले इज्जत, काबिले यकीन समझें कि मशवरे आपसे कर सकें, अमानतें आपके पास रखवा सकें, अपने माल जान इज्जत को आपसे महफूज समझें। ये सब कुछ सुन्नत है, तो इन सुन्नतों पे भी गौर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया रिसीव्ड। और ये मेरा एक अलविदाई आपके लिए छोटा सा मूवमेंट है। रक्स, रक्स से रक्स बिस्मिल्लाह। नहीं, रक्स रक्स तो मैं इससे ज्यादा अच्छा करके दिखा सकता हूँ आपको, कोई अच्छी बस म्यूजिक ठीक के है, वो साथ अभी लेके। मुझे वीडियो सेंड करो। ओके, ओके। शुक्रिया। ओके तमकीना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू। हाफिज।